नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा है हमारे यंग जनरेशन को ओवर प्रेशराइज होने से कैसे बचाया जाए। अब प्रेशर तो हर जगह है। घर से निकल के ही एक ऑटो ढूंढने से लेके स्कूल की बस में बैठने से लेके आगे के पढ़ाई के लिए एडमिशन को लेके कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्रेशर नहीं है। अब सोचना ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, फ्यूचर है वो हमारा, उनको हम कैसे उस स्ट्रेस से बचाएं जिसके कारण उनका सांस लेना मुश्किल हो रखा है। ये मैं नहीं कह रही, आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं और आंकड़े भी ये कहते हैं कि आज के 20-25 साल पहले सुसाइड रेट, स्ट्रेस रेट ये सब इतने ज़्यादा नहीं थे। पहले कहीं इक्का दुक्का ऐसा कुछ सुनने में आता था कि उस बच्चे ने कम स्कोर किया तो उसने सुसाइड कर लिया। आज बच्चा वो प्रेशर ले ही नहीं पा रहा है कि मैं पीछे कैसे रह गया। आप गौर कीजिए कि ये प्रेशर उसके खुद के कारण नहीं आया, ये उसके खुद के दिमाग की उपज नहीं है। ये हम सब ने एज अ पेरेंट, एज सोसाइटी मेंबर, एज अ फैमिली, हमने इतना आते जाते, और बेटा क्या कर रहे हो, और बेटा फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। कभी सोचा है कि उस बच्चे को, वो ऑलरेडी बहुत प्रेशराइज्ड है, आप इतनी बार पूछते हो उस पर क्या गुजरती है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। हमने कुकिंग का सोच रखा है, स्पेशली मैं लेडीज़ को बोल रही हूँ कि हमने सोच रखा है आज हमको शाम को ये बनाना है वो बनाना है, फिर भी हम कंफ्यूज हैं कि बनाए ना बनाए, क्या मालूम है अच्छा होगा नहीं होगा। हम ऑलरेडी सोच में हैं और इस बीच पूरी फैमिली एक करके आए, अच्छा आज क्या बनाना, अच्छा आज क्या बनाना, अच्छा आज क्या करना है। 3-4 लोगों के पूछने से आप इरिटेट हो जाओगे, मैं तो होती हूँ। आप उस बच्चे को जिसके एक डिसीजन पे या जिसकी सोच पे उसका पूरा फ्यूचर टिका है, आप उसको पूछ के इतना प्रेशराइज कर देते हो कि अगर उसका इंटरेस्ट भी किसी फील्ड में होता है तो वो इरिटेट हो जाता है, उससे उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। नॉट ओनली दैट, इवन अगर किसी एक रिलेटिव को, किसी एक फ्रेंड को वो पसंद करता है, जब उसका पीक टाइम चल रहा होता है ना, तो उनसे वो मिलने में कतराने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझसे वही एक सवाल पूछा जाना है जिसका जवाब पूरी तरह उसको भी नहीं पता है, बिकॉज स्टिल ही और शी इज़ नॉट अश्योर। अभी ये सोचने की ज़रूरत है कि आप उसे एक स्वस्थ मानसिकता कैसे दें कि वो ये सोच सके कि मैं जो भी लूँ, सब्जेक्ट जो भी करूँ, उसमें मुझे ये ना लगे कि मैं फेल्योर हूँ। ठीक है, किसी बच्चे का साइंस में मार्क्स कम आया, वो और कोई सा कॉमर्स, ऐसा आर्ट्स कुछ भी सेलेक्ट करता है, उसको ये ना लगे कि मैं इसमें फेल्योर हूँ इसलिए कुछ और ये कर रहा हूँ। आप सोचो, हमारे टाइम में फील्ड कम थे, हमारे टाइम में लोग कहते थे कंपटीशन बहुत कम था, अब बहुत कंपटीशन है, बच्चे अगर 90s में नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे स्कोर करेंगे। अरे भाई, हमारे टाइम में वही घिसे पिटे रिकॉर्ड होते थे, हमारे टाइम में वही कम चीज़ें थी, कम फील्ड थे। और सबसे बड़ी बात, जिस ढंग से पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि उसने 99 स्कोर किया तूने नहीं किया, या उसने कर रखा है तुझे करना ही करना है। अगर वाकई आप अपने अंदर झांक कर देखो तो क्या आप अपने पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज के दिनों में उतने ही टैलेंटेड या उतने ही स्कोरिंग थे जितना क्लास का टॉपर हुआ करता था या टॉपर हुआ करती थी? या हो सकता है आप टॉपर रहे हों, लेकिन क्या आपके स्कूल के सारे बच्चे, आपके कॉलेज के सारे बच्चे आपकी ही बराबरी के थे? डिफरेंस था ना। जब वहाँ वो डिफरेंस आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया तो आज बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? आप यकीन करो, हमारे बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा स्किल वाले हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारा नॉलेज का जो सोर्स था वो हमारे पेरेंट थे, हमारे आस पड़ोस के लोग थे, और वो उतना ही बता पाते जो उनके नॉलेज में था। आज सब कहते हैं बच्चे मोबाइल पे बिज़ी हैं, ये हैं वो। मैं मानती हूँ, कहीं किसी हद तक तो मैं मानती हूँ कि मोबाइल पे ज़्यादा बिज़ी रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन
बच्चों को उस मोबाइल ने इतना नॉलेज दे रखा है, इतने फील्ड के बारे में। आप एक फील्ड सर्च करो, गूगल करो, आपको 50 फील्ड उससे रिलेटेड नज़र आते हैं। हमारे बच्चों के पास इतने ऑप्शन हैं कि वो फेल्योर नहीं होने जा रहे। आप खुद सोचो, कई बार आप अगर याद करोगे, हो सकता है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कोई लड़का या लड़की जो शायद बैक बेंचर रहा हो, बैक बेंचर रही हो, आज वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है या कर रही है। आप अगर जिस दिन इस चीज़ को बहुत सीरियसली सोचने लगोगे, उस दिन आप अपने बच्चों को प्रेशर देना बंद कर दोगे। मैंने देखा, मेरी फ्रेंड का एक बच्चा, वो कोचिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत ही अच्छा। सारे टीचर्स, सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, बिहेवियर वाइज, एजुकेशन वाइज, एवरीथिंग ही वाज टू गुड। अभी उसके घर वालों ने उसे इतना प्रेशराइज करना शुरू किया, तेरा टेस्ट कब है, तेरा ये कब है, तेरा वो कब है, कब जा रहा है, तू मिस क्यों कर रहा है, ये क्यों। फाइनली जो बच्चा स्कोर बोर्ड पे टॉप में था, वो नीचे आ गया। तो पूछने पर उसने यही कहा कि मैं खुशी खुशी जाता था, कोचिंग जाता था, लेकिन सबने मुझे इतना प्रेशराइज़ किया पूछ पूछ के कि मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। आज के बच्चों की साइकोलॉजी को समझो। आप लोग बस ये सोचो कि लाइफ उतनी सिंपल नहीं रह गई। जैसे आप खुद ही कहते हो लाइफ सिंपल नहीं है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। वाकई लाइफ सिंपल नहीं है, कंपटीशन बहुत है, और ये हमसे, आपसे कहीं ज़्यादा उन्हें पता है जो उस रेस में शामिल है। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि क्या हो गया, ठीक है 99 नहीं आया, 97 आया, 97 नहीं आया, 90 आया, अरे 90 नहीं आया, 80 आया, आई ट्रस्ट यू। अभी तो बहुत सारे फील्ड बाकी हैं, बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। आप मुझे बस इतना बताओ। चलो कई बार ऐसा होता है 10% मार्क्स कम आ गया, आपने एकदम बच्चे को सुना सुना के इतना टॉर्चर कर दिया कि या तो बहुत डिप्रेस्ड हो गया या उसने सुसाइड कमिट किया। बच्चे को, स्पेशली मदर्स के लिए, कि जब बच्चे को पेट में पालना और फिर बाहर पालना, वो सारा फेज क्या इस बात की बराबरी कर सकता है? जो खुशी आपको उस फेज में मिली, क्या बच्चे का हाई स्कोर भी उतने ही बराबर की चीज़ है? आप ये सोचो, जिस बच्चे को इतनी मेहनत से पैदा किया, इतनी केयर करी, अचानक से यूं अगर हाथ से निकल जाए, दुनिया छोड़ जाए, क्या करोगे मार्क्स का? बस इतना सोचो कि जो बच्चे हैं आज के, वो बहुत ही समझदार हैं। सब आप सारे लोग मोस्टली बोलते बिगड़े हुए, कहाँ बिगड़े हुए हैं? क्या बिगड़े हुए हैं आज के बच्चे? हमारे टाइम में बच्चे जितने अलड़ हुआ करते थे, सब कहते हैं बहुत डिसिप्लिन थे हमारे बच्चे। हमारे टाइम के बच्चे, वो डिसिप्लिन नहीं था, वो एक खौफ था। हम एक खौफ में जीते थे, हमें इससे डांटना पड़ जाए, मुझसे मारना पड़ जाए, हमको वो ना बोल दे। आज के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल हैं, तो बोर्ड आते आते या हाई स्टडीज़ के दौरान उस कंफर्ट जोन को क्यों मिटा देते हो? क्यों दूसरों को देख के अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हो, उसके बच्चे ने ये किया? और वो करते हैं, पेरेंट आज भी करते हैं। लोग कहते हैं ज़माना बदल गया, ज़माना नहीं बदला है। और मैंने ये नोटिस किया है कि फादर के कंपैरिजन में मदर्स जो है वो बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं महिला विरोधी हूँ। मेरा ये सोचना है, और नॉट ओनली मेरा, मैं हर उस बड़े जो फेमस हस्ती थी, कहीं ना कहीं उनकी बायोग्राफी जब पढ़ती हूँ तो कहीं ना कहीं एक दो लाइन मेरे मन में रह जाती है। तो मैंने इंदिरा गांधी की जो बायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें था कि अ लिटरेट मैन कैन मेक हिज फैमिली लिटरेट एंड अ लिटरेट वुमेन कैन मेक द होल सोसाइटी लिटरेट। तो स्पेशली मैं औरतों के लिए इसलिए लिखती हूँ, मैं औरतों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, स्पेशली मैं खुद की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, इसलिए मैं इस पूरे जाति की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और इसीलिए ये मैसेज मैं बार बार उनको देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये मत करो कि लोग इसी रूप में औरतों को याद करने लगे, अरे भाई वो मम्मियाँ, वो तो पूछो मत।
आज भी बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो यही कहते हैं, बच्चे कहते अरे मम्मियों ने तो हम तो उनके कारण फोकस नहीं कर पा रहे, हम उनके कारण पढ़ नहीं पा रहे, दिन रात मम्मी की चह चह पह पह चलती रहती है। प्लीज़ अपने बच्चे को मार्क्स से जितना दूर कर रहे हो, खुद से भी उतना ही दूर कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे आप सबको सोचने की ज़रूरत है। आगे तो आप सब समझदार हैं। अगर मेरा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आता है तो भी ये गाली दे दे, चलेगा मुझे, पर देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया के इतनी बड़ी आबादी में शायद अगर 10 लोगों को भी मेरी बात उनके दिल तक पहुंच सके तो दैट विल बी माय रिवॉर्ड। थैंक यू।